नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना। कॉलम निगार हैं मोहम्मद बिलाल गौरी और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। पाकिस्तान भर में यौम तकबीर मनाया गया। ये वो दिन है जब एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया। लेकिन हम इस तारीख साज मौके पर भी सियासी तासुबात और पसंद नापसंद को नजरअंदाज ना कर सके। पीपल्स पार्टी के जियाले ये साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे कि एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो की अता है। मुस्लिम लीग नून के मतवाले ये तासुर देते दिखाई दिए कि एटम बम इत्तफाक फाउंड्री में मियां नवाज शरीफ ने बजाते खुद तैयार किया, जबकि तिफलाने इनकलाब सारा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देकर बाकी सबको अर्दली कहकर दिल की भड़ास निकालते रहे। हकीकत ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो वो पहले शख्स थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझा और पाकिस्तान का दिफा यकीनी बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जनरल ज़ियाउल हक से हजार इख्तलाफ के बावजूद ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि उन्होंने जिहाद अफगानिस्तान की आड़ में एटमी ताकत के हुसूल का ये सफर जारी रखने में कलीदी किरदार अदा किया। सदर गुलाम इसहाक खान पर मुंतखब जमहूरी हुकूमतें बरतरफ करने पर तनकीद जरूर करें, मगर एटम बम बनाने में उनकी काविशें काबिले सताइश हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत बेशुमार गुमनाम साइंसदानों ने महदूद वसाइल और नामसाइद हालात के बावजूद इस ख्वाब को हकीकत में बदल डाला। जब मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम थे तो पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था और जौहरी धमाकों के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार था। जब 11 मई 1998 को भारत ने पोखरान में जौहरी धमाके किए तो वजीर आजम नवाज शरीफ काजिकिस्तान के शहर अल माते में थे। वजीर आजम ने वहीं से आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को टेलीफोन करके कहा कि भारत को जवाब देने के लिए एटमी धमाकों की तैयारी करें। जनरल जहांगीर करामत दानिश्वर सिपा सालार थे। उन्होंने तजवीज दी कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। आपकी वतन वापसी पर इस फैसले के तमाम मनफी और मुस्बत पहलुओं पर गौर करने के बाद कोई कदम उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नवाज शरीफ अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस आ गए और 13 मई को काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास बुला लिया गया। उस इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ ने शिरकत की। वफाकी वजीर खारिजा गोहर अयूब, वफाकी वजीर खजाना सरताज अजीज और वफाकी वजीर दाखिला चौधरी शुजात के अलावा कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से डॉक्टर समर मुबारक मंद ने उस इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक अहमद उन दिनों अमेरिका में थे, जिन्हें फौरी तौर पर वतन वापस पहुंचने का कह दिया गया था। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत चाहते थे कि सेक्रेटरी फाइनेंस मोइन अफजल को उस इजलास में बुलाकर ब्रीफिंग ली जाए कि एटमी धमाकों के मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। वजीर आजम ने उस सतह के इजलास में सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाने की इजाजत तो ना दी, अलबत्ता वजीर खजाना सरताज अजीज से मुमकिना सूरत हाल पर राय देने को कहा गया। सरताज अजीज एटमी धमाकों के हक में नहीं थे और उनका ख्याल था कि एटमी धमाके करने के बजाय मौशी पैकेज और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत हासिल की जाए। सुहेल वड़ाइच की किताब गद्दार कौन में नवाज शरीफ ने दावा किया है कि दिफाई कमेटी के उस इजलास में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी दोनों ने एटमी धमाकों की मुखालफत की, जबकि पाक फजाइया के सरबराह एयर मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी ने एटमी धमाके करने के हक में राय दी। उस दौरान जितने भी इजलास हुए उनके शुरका ने अपनी फहमो फरासत के मुताबिक सिद्क़े दिल से जो राय दी, यकीनन वो किसी बदनीयती पर मबनी नहीं थी, बल्कि अपने तई सब मुल्की मफाद को अजीज तर जानते हुए ही हिमायत या मुखालफत कर रहे थे। जनरल जहांगीर करामत ने शुजा नवाज की किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में अपने मौक़िफ़ का ये कहते हुए दिफा किया कि वो चाहते थे कि जल्दबाजी में कोई फैसला न किया जाए। जनरल जहांगीर करामत कहते हैं कि एटमी धमाकों के नतीजे में अमरीकी कावानीन के मुताबिक पाबंदियां लगेंगी। ये बात सब जानते थे,
मगर हम चाहते थे कि एटमी धमाकों के बाद बजट में किसी किस्म की रुकावट के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल इस्तेदादे कार में कोई कमी न आए, बिलखुसूस कश्मीर कॉज मुतासिर न हो। हमें ये यकीन दहानियां करवा दी गयी और बस यही हम चाहते थे। अगले रोज 14 मई को वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो यूं लगा कि नवाज शरीफ के गिर्द अमन की फाख्ताओं का बसेरा है। सरताज अजीज जो वफाकी वजीर खजाना थे, उन्होंने अपनी किताब बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज में उस इजलास की रुदात बयान करते हुए लिखा है कि 3 वफाकी वुज़रा ने हॉकिश लाइन इख्तियार की और कहा कि फौरी तौर पर एटमी धमाके किए जाएं। 3 वफाकी वुज़रा ने डविश लाइन ली और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें एटमी धमाके करके आलमी दबाव का सामना करने के बजाय भारत को सिफारती सतह पर तन्हा करना चाहिए और एटमी धमाके न करने के इवज मिलने वाले माशी पैकेज को कबूल कर लेना चाहिए। बाकी 6 वुज़रा के बारे में सरताज अजीज का ख्याल है कि ना तो उन्हें हॉक कहा जा सकता है और ना ही डव करार दिया जा सकता है। उनके लिए सरताज अजीज ने होफ्स की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, जिसका मतलब है कि वो ना 3 में थे ना 13 में। उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब ग्लिम्सेस इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में अमन की फाख्ताओं को बेनकाब किया है। उनका दावा है कि सरताज अजीज ही नहीं, चौधरी निसार अली खान, बेगम आबदा हुसैन और मुशाहिद अली सैयद भी एटमी धमाकों के मुखालिफ थे। बहरहाल बहसो तमहीज के बाद फैसले का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया गया। अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ भारतीय क़यादत की जानिब से इश्तियाल अंगेज रवैया इख्तियार किया जा रहा था। LK एडवाणी और भारतीय वजीर आजम वाजपेयी एटम बम गिराने की धमकियां दे चुके थे और दूसरी तरफ एटमी धमाके न करने के लिए आलमी दबाव बढ़ता जा रहा था। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को 5 मरतबा टेलीफोन करके एटमी धमाके न करने का कहा और $5 अरब की माशी और फौजी इमदाद की पेशकश की। उस पेशकश को ठुकराना आसान ना था, क्योंकि माशी एतबार से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार था। एटमी धमाकों की सूरत में न सिर्फ माशी पाबंदियां लगती, बल्कि IMF से मिलने वाला $2 अरब का कर्जा भी मंसूख हो जाता, जिससे सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को एटमी धमाकों के मुमकिना नताइज से आगाह करने के लिए नायब वजीर खारजा स्ट्रोप टॉलबोट को पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने अपनी किताब इंगेजिंग इंडिया में इतराफ किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी किस्म का दबाव कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि भारत के एटमी धमाकों का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। 18 मई 1998 को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह डॉक्टर अशफाक अहमद को एटमी धमाकों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। 28 मई 1998 को दोपहर 3:16 पर चागी के पहाड़ों से तकबीर की सदा गूंजी और पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाने का ऐलान किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान हमें अंदाजा हुआ कि एटम बम का हुसूल नागुज़ीर था, इसीलिए यौम तकबीर को भरपूर अंदाज में मनाया गया, मगर फराख दिली और वुसअत क़ल्बी का मुजाहिरा करते हुए उन सब अफराद की खिदमात का इतराफ करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।